जैसे ए से बी आपकी कोई रिएक्शन है और एनर्जी मान लो डेल्टा H1 दी हुई है। होमवर्क भी दिया था, उसमें डाउट नहीं है ना कि है डाउट होमवर्क में? होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला क्या, ऐसा है ना? अच्छा देखो, ए से बी अगर डेल्टा H1 है और मैं 2a से 2b पूछूं ना, तो 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2, समझा? मतलब इसमें जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट रिएक्शन में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अगर हमने B से A कर दिया, अगर हमने B से A कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H1। ठीक है। अच्छा मान लो अगर A से B है एंड C से D है, A से B डेल्टा H1 है, C से D डेल्टा H2 है, और दोनों को ऐड कर दिया A प्लस C B प्लस D, ये हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। समझा? हाँ सर। नोट डाउन करो, पहले इतना नोट डाउन कर लो। डन सर। ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हारा मान लो कोई रिएक्शन है और वो हो रही है ए से बी, इसकी एनर्जी है डेल्टा H1, बी से सी है डेल्टा H2 और सी से डी है डेल्टा H3। ए से डी क्या हो जाएगा बताओ? सर आपने ये सब स्क्रीन पे लिखा है क्या? दिख नहीं रहा है। हाँ नहीं दिख नहीं रहा है स्क्रीन सबको? दिख रहा है सर। नो सर। स्क्रीन पे लिखा नहीं है। सर जो आपने अभी बोला वो नहीं दिख रहा लिखा हुआ। और नहीं मैंने लिख दिख दिया। हाँ अब गया आ गया सर, अब सर, आ अब गया दिख रहा है। सर। आया सर। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ये दिखा था ए से बी डेल्टा H1, ये सब दिख गया था ना? हाँ सर वो देखा था। हाँ हाँ। अच्छा इधर दिख गया था। अभी ए से बी डेल्टा H1, बी से सी डेल्टा H2, सी से डी डेल्टा H3। ये देखो अगर रिएक्शन है और मैं ए से डी का पूछ रहा हूँ तो क्या होगा? सर डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। समझ में आया? बढ़ सकते हैं आगे? हाँ सर। अच्छा उसके बाद लिखो एंट्रोपी, हेडिंग डाल लो एंट्रोपी। जरा बताओ एंट्रोपी क्या होती है?
एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब क्या, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है ना। एंट्रोपी हमें बताती है अबाउट डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब क्या होता है कि मोशन जितना रैंडमनेस से समझते क्या हो, बोलो प्रीतिका, बोलो रैंडमनेस से क्या समझ में आता है। लाइक कोई एक तो मतलब फिक्स वो पाथ कितना, वगैरह नहीं है, किधर भी ऐसा। किधर और मतलब वो मूव कर सकता है। किधर भी मोशन कर सकता है ना, कोई इसका फिक्स पाथ नहीं है। तो गैस में ज्यादा रैंडमनेस मिल जाएगी कि सॉलिड में ज्यादा रैंडमनेस मिलेगी। गैस। गैस। गैस में ज्यादा रैंडमनेस मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो ए सॉलिड से ए लिक्विड जाता है, तो देखो डेल्टा एस ऐसे ही दिखते हैं कि डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के साइड की रैंडमनेस ज्यादा है ना, लिक्विड में ज्यादा है, हाँ हाँ सर। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड क्या है, मान लो ए गैस से ए लिक्विड, अभी बताओ। लेस देन 0। लेस देन 0, समझा सबको। यस सर। पता है सबसे ज्यादा गड़बड़ हम लोग कब करते हैं, देखो जब मैं पूछता हूँ ना समझा सबको, तो जब मैं ये पूछता हूँ ना तो हार्डली 2-3 लोगों को समझ में आया होता है, मतलब 5 लोगों को समझ में आया होता है। बाकी 12 लोग जो 10-12 लोग जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं ना, वहीं से टेस्ट में नंबर कम आने की शुरुआत हो जाती है। अभी ये सबको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिसको समझ में आया उसने हाँ बोला, बाकी ठीक है चल रहा है जो चलने दो, सब मोह माया है, कोई क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, इसी टाइप की फिलॉसफी पे फिर लोग सेटल हो जाते। तो यही सबसे बड़ी गलती करते हो ना, क्लास में एक्टिव नहीं रहते। कितनी बार तो ऐसा कर देते हो तुम लोग की क्लास ज्वाइन कर दिया है, माइक कनेक्ट ही नहीं किया, फोन करके मैं बोल रहा हूँ कि भाई माइक कनेक्ट कर लो, तब याद आ रहा अच्छा वो माइक कनेक्ट करना है। अच्छा सोच के बताना अगर समझ गए हो तो, A2 गैसियस से 2A गैसियस किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो इसके एंट्रोपी ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा एस इस केस में क्या होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, समझा ना। ग्रेटर देन 0। सर क्यों मुझे निकल, थर्ड वाला नहीं समझ आया। थर्ड वाला समझ, तुमने 3 घंटे पेपर क्यों नहीं दिया अमिया, तुमने सर पेपर मुझे दिया है 88 मिनट, क्यों। मुझे जो आता था मैंने कर लिया। तुमको पता था कि तुम बाकी 77 मिनट करोगे तो कुछ आएगा नहीं तुमको। हाँ सर वैसे लग रहा था। अभी एक तो हम यहाँ बात नहीं सुनती हो, इसलिए थोड़ा सा मुझे कभी कभी ना गुस्सा आ जाती है तुम पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे अपने जो भी फंडे है ना उसको सब फॉर्मेट मार के जो तुम्हें समझाया जा रहा है वो सुनो। 180 मिनट के पहले अभी पेपर सबमिट नहीं करोगी, क्या बोला सुना तुमने, तुम्हें हाँ आता है या नहीं आता है, तुम्हें 180 मिनट पेपर देना ही है।
लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें ये बात बोली थी, लेकिन तुमने उसको ध्यान से नहीं सुना। आपको 180 मिनट बैठ के पेपर देना ही है, आपको कुछ नहीं आ रहा तो भी आप 180 मिनट पेपर देते रहेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो, मैं ये तुमको एकदम स्ट्रिक्टली ये बात बोल रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पेपर 180 मिनट से पहले सबमिट नहीं दिखना चाहिए। इवन सब लोग, जो लोग भी इस क्लास में ऐसे हैं जो 90 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे जो पेपर सबमिट कर देते हैं ना, उससे सीधे समझ में आता है कि तुम बैठ ही नहीं सकते पेपर देने 3 घंटे। तो 3 घंटे के पहले कोई सबमिट नहीं करेगा। 180 मिनट सबको पेपर देना है। जो भी आ रहा है करो, उसको नहीं आ रहा है तो कोशिश करो करने की। थर्ड वाले में जिसको समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं। जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे और डिग्री ऑफ रेंडमनेस उसका ज्यादा होगा। जैसे अगर 2 पार्टिकल रेंडमनेस शो कर रहे हो और एक पार्टिकल रेंडमनेस शो कर रहा है, तो हम यहाँ ज्यादा रेंडमनेस कौन शो करेगा? सो हम A2 को एक हाँ मॉलिक्यूल एक पार्टिकल के हाँ, जैसे है। A2 पूरा एक मॉलिक्यूल है और 2A 2 एटम है। ठीक है सर, समझ समझा? हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो, एंट्रोपी एक ऐसी एनर्जी थी। एंट्रोपी के बारे में आदिश्री कुछ बताओ, एंट्रोपी के साथ क्या खास बात थी? बेसिकली तुम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओ क्या था। आदिश्री, प्रीतिका बोलो। सर आपने मुझसे पूछा था क्या? हाँ, मैंने तुम्हें पूछा था। एंट्रोपी ऑफ हाँ, यूनिवर्स इंक्रीज होता है। सेकेंड लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का कि एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है यूनिवर्स की, इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। लगातार एंट्रोपी बढ़ती चली जा रही है। तो पहले एक चीज थी ना, फर्स्ट लॉ में कि एनर्जी कंजर्व रहती है। एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट आने के बाद हमें पता चला ऐसा नहीं है, लगातार हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी जो सबसे लेटेस्ट टर्म है ना, बोल सकते हो एनर्जी का, वो हमने एंट्रोपी सीखा। जब एंट्रोपी सीखा तो हमें देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ, साथ में एक टेरर का भी एटमॉस्फेयर आ गया। कैसे? देखो, डेल्टा एस लगातार बढ़ेगा, मतलब एनर्जी तुम्हारी बढ़ रही है। अच्छा, डेल्टा एस लगातार क्यों बढ़ रहा है, रेंडमनेस लगातार क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन कौन बताएगा कि रेंडमनेस यूनिवर्स का कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्स में लगातार एनर्जी यूज हो रही है ना, तो फिर क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल आदिश्री बढ़ रहे हैं ना, नॉन स्टॉप। नंबर ऑफ पार्टिकल तुम्हारे जो मोशन कर रहे हैं, तुम सिंपल से देखो, तुम्हारे नंबर ऑफ कार, बस, ट्रेन, उनके भी मोशन लगातार बढ़ रहे हैं ना। पहले 100 कार्स थी, 1000 हो गई, फिर 10,000 हो गई। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई, कभी तुमने ऐसे सोचा है कि तुम अपनी कार में बैठ के कहीं जा रहे थे, तुमने मोशन किया, वी वेलोसिटी आ गई, एक समय तुम्हारी कार हाफ mv स्क्वायर से मोशन कर रही थी और सडनली तुम अपनी कार रोक देते हो। अब ये पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती होगी बताओ? एंड किस में? ये पूरी एनर्जी कहाँ जाती होगी बताओ? हीट हीट के फॉर्म में जाती है ना। यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स में जाती है। रैंडमनेस, जो भी एयर में पार्टिकल होंगे या एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ऐसे हर मोशन से रैंडमनेस पे क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा था। तो डेल्टा एस बढ़ता चला गया क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे। अब जो एनर्जी है वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में पूरी है, अवेलेबल है, तुम्हारे आसपास एनर्जी अवेलेबल है। अब एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक लिमिट के बाद मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारे जितने भी है ना ग्लेशियर, जहां पे भी, जैसे हिमालय,
यहाँ जहाँ पे भी मेल्टिंग हो सकती है वो सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मेल्ट होने लगेगा। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। तो देखो पहले की जो रिलीजियस बुक्स थी उसमें उन्होंने साइंटिफिकली ये टर्म नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो टर्म लिखा है वो सही लिखा है। तो फिर एक बार क्या हो जाएगा, हर जगह वाटर वाटर हो जाएगा। एंट्रोपी बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ मेल्टिंग होगी तो हर जगह वाटर हो गया। तो आधे से ज्यादा लोग तो उसी में मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, फिर ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस स्टीम की वजह से बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फिर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो उस स्टीम के बाद हर तरफ आग, फायर हो जाए, हर तरफ आग लग जाएगी। तो ये सब रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन उनके पीछे उन्होंने लॉजिक नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल है, ये सब होने वाला है तुम्हारे मतलब यूनिवर्स में। लेकिन अगर अब तुमने इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, ये जो एंट्रोपी है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर हम इतने कैपेबल हुए कि इस एनर्जी को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो इक्वल टू mc², मतलब तुम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके एक नया यूनिवर्स बना सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ है हाँ ना? सर। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वही है कि अब आइंस्टीन ने कनेक्ट कर लिया था उसको, लेकिन अब वो चला गया, मतलब कनेक्ट ही कर पाया, उसके बारे में आगे कुछ हो नहीं पाया। तो अभी इसलिए एंट्रोपी पे सारे लोग काम कर रहे हैं, सारी कंट्री, तुम लोग भी रिसर्च में जाओगे कभी तो तुमको भी बोला जाएगा कि एंट्रोपी को कंट्रोल करो। इवन जो तुम में से थोड़ी मूवी भी देखते हैं ना, डॉक्टर स्ट्रेंज में देखो वही कॉन्सेप्ट दिखाया है। डॉक्टर स्ट्रेंज किसने देखी है? मैंने देखी है सर। सर देखा है नहीं मैंने कि देखी उसने है। आसपास की एनर्जी को देखते हो कैसे वो यूटिलाइज करता है? हाँ सर। तो टोटली एंट्रोपी, मतलब तुम्हारे आसपास भी एनर्जी है, लेकिन बस वही है ना कि हम में से कोई उसको बस कंट्रोल करना सीख ले, बहुत पावरफुल हो जाएगा वो। ठीक है, ये तो इन जनरल था एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन। तो ये हमें समझ में आया कि एंट्रोपी एक ऐसी एनर्जी है जो लगातार इंक्रीज हो रही है। सही है ना? यस। उसका रीजन भी आपको समझ में आया, हाँ है सर। ना? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल आपके यूनिवर्स में लगातार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इवन एंट्रोपी इतने से भी चेंज होती है कि तुमने फैन ऑन किया और फिर फैन ऑफ कर दिया, तो उसकी वजह से भी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। समझ रहे हो ना तुम ये बातें जो मैं सब बोल रहा हूँ? है यस ना? हाँ सर। सर। ठीक है, यस सर। अब देखो एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए देखो हम लोग ये वाला टूल लगाएंगे, डेल्टा एस क्यू बाई टी। यहाँ टेम्परेचर किसमें होगा? टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब क्यू क्या है? क्यू तो पता है ना तुम्हें, क्या है बताओ? हीट। हीट ट्रांसफर, है ना? अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिखो कैलकुलेट एंट्रोपी in terms of pressure, volume and temperature। तो मतलब हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम इस फॉर्मूले में लाना है, तो क्या करेंगे बताओ? क्या करोगे तुम लोग? टी को लिख सकते हैं क्या? पीवी बाय एन आर। टी को नहीं, क्यू को लिखो। यू प्लस हाँ, U प्लस सर लिख वो के
एनसीवी डीटी करके क्यू को। क्यू को यू प्लस डब्ल्यू लिख के जरा निकालने का ट्राई करो। सर उसको क्यू को एनसीवी डीटी से निकालना। क्या निखिल? तो क्यू को एनसीवी डीटी में लिख सकते हो फिर उसको हाँ, NCV। क्यू को एनसीवी डीटी में नहीं लिख सकते, क्यू को एनसीपी डीटी में लिख सकते हो। एनसीपी डीटी। लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर दिया होता है, या क्यू को एनसीडीटी लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम तो नहीं आएगा ना। तो U माइनस W होगा ना, तो प्रेशर वॉल्यूम W से आ जाएगा। हाँ, तो निकाल के जरा सब लोग डेराइव करके बताओ कितना आ रहा है। डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, है ना। हाँ सर। अब उसके बाद करो, देखो। थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग, बताओ मुझे। सर पर इसके आगे मतलब W को P डेल्टा V लिखेंगे तो फिर हाँ, आ गया ना। डब्ल्यू को पी डेल्टा भी लिखेंगे, सही है। उसके आगे भी कुछ करना है। हाँ, उसका भी करना है ना। पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए था ना, वो आ गया। डीवी आया ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम नहीं आया। अच्छा ओके। सर वो हो गया। कितना आया बताओ। हो गया। सर ये हो रहा है एनसीवी डीटी बाई डी प्लस एनआर डीवी बाई वी से उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एलएन में आ जाएगा वो। हाँ, तो पूरा निकाल के बताओ एलएन में। एमसीवी लॉग सर एनसीवी एलएन P2 T2 by बाई T1 T1 प्लस प्लस NR एनआर V2 by V1 और एलएन V2 बाई V1। CP में करेंगे तो V2 by V1 की जगह P1 by P2 है। सही है। बाकी लोगों का आया किसी का? सर नहीं। नहीं आया? अच्छा, 1-2 मिनट और ट्राई करो। मीनाक्षी, आया तुम्हारा? हाँ सर। देखो, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q की जगह लिख सकते हैं एनसीवी dt, और ये क्या होगा? प्लस PdV। हाँ सर टेम्परेचर। अब यहाँ पे पुट कर दो, डेल्टा एस इक्वल टू। सर प्लस क्यों होगा? प्लस क्यों होगा? कौन बताएगा? संजना बताओ, प्लस क्यों होगा? अमिया तो को। W का माइनस PdV होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ओके। तो होता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी।
हाँ, तो क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी बाई टी, और ये क्या हो जाएगा बताओ, पी बाई टी डीवी। सही है ना? यस सर। यस सर। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर लो, T1 से T2, और PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। हाँ सर, आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये P बाई टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, NR बाई V, और ये क्या हो गया, V1 से V2, है ना? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर देंगे तो dt बाई टी क्या होगा, ln t होगा। NCV ln T2 बाई T1, है ना, प्लस NR ln V2 बाई V1। सही है ना? समझा? हाँ यस सर। सर। सर ln को 2.303 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग में चेंज करने के लिए इंटू 2.303। हाँ, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log V2 बाई V1। नोट डाउन कर लो। लिख लिया? किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। लिख लिया सर। अच्छा, अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, अभी तुम ही बताना। लिखो कैलकु कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सर वो NR ln V2 V1 हो जाएगा टी टेम्परेचर। वाला वैल्यू। टी वाला वैल्यू गायब हो जाएगा, है ना, हाँ हाँ सर। क्योंकि T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। सही ना? हाँ सर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा हमारा 2.303 NR log V2 बाई V1। सही ना? इसी यस को क्या सर। लिख सकते हो, P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस पे एंट्रोपी क्या होगी, V वाला साइड हटा देंगे तो 2.303 NCV log T2 by तो T1। ये दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, 2.303 NCV log T2 बाई T1, है ना? सर आइसोबारिक के लिए भी यही होगा ना?
आइसोबारिक के लिए हम यहाँ ये होगा क्योंकि इसमें कोई इक्वल नहीं है ना, ये आइसोबारिक में भी यही आएगा। तो सर तो CP लेकिन अगर आएगा। हम P1 by P2 करते हैं तो फिर तभी तो सेम हो जाना चाहिए ना, तो तब P1 ये by कैंसिल हो जाना चाहिए। P1 by P2 तुम कर रहे हो तो ये नहीं रहता है ना उसमें, ये वाला चला जाता है ना। आइसोबारिक में ये दोनों रहेंगे। तो आइसोबारिक में CP लिखेंगे ना उसको। देखो ना, अगर तुम कोई आइसोबारिक के लिए डेराइव करोगे तो क्या करते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। हाँ और क्यू की जगह तुम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू या पी डब्ल्यू, यही तो है ना आइसोबारिक प्रोसेस। यस सर। यस सर। ऑलरेडी तुमने डेराइव करके रखा है, समझा। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो तुम पी लाना, अंदर पी ला ही नहीं सकते ना क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, समझा। पर सर अगर हमने अंदर मतलब अगर जैसे आइसोकोरिक में हम V को करके कैंसिल कर लेते तो यहाँ पर अगर हमने V को P में बदल दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। मुझे समझ आया कि आप बोल रहे हैं कि हमें यही करना है, पर तो फिर रिजल्ट दो कैसे क्यों आ रहे हैं? रिजल्ट दो कहाँ आ रहे, रिजल्ट एक ही आ रहा है ना। तुम आइसोबारिक में डेराइव करो, क्या करोगे जब आइसोबारिक करने जाओगे। हाँ ये मिलेगा, पर अगर अभी V2 V1 की जगह P1 by P2 लिखा तो नहीं लिख सकते ना, V1 की जगह हमेशा P1 by P2 थोड़ी लिख सकते हैं। V1 की जगह हमेशा P1 by P2 ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस में ही लिख सकते हो तुम, क्योंकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वहां पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम V2 by V1 इक्वल टू P1 by P2 लिख सकते हो। हाँ समझ आ गया। समझा। तो आइसोबारिक में ये पूरा यूज हो जाएगा, आइसोथर्मल में ये और आइसोकोरिक में ये। क्लियर। हाँ सर। ठीक है प्रीतिका, क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना। यस सर क्लियर है। अच्छा सर अब देखो हाँ बोलो बोलो। सर ये जो हम निकाल रहे हैं सिस्टम की निकलेगी या सराउंडिंग की निकलेगी, होता है ना सिस्टम और surrounding। तेज तेज बोलो और निकल लेना, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, तेज बोलो, क्या बोल रहे हो, ये जो निकालता है। सर सिस्टम की निकलेगी क्या सराउंडिंग की है ये। जिसकी भी हीट ट्रांसफर दिखोगे उसकी निकल जाएगी। अगर तुम यहाँ पे क्यू ले रहोगे सराउंडिंग की तो डेल्टा एस सराउंडिंग निकल जाएगा। ठीक है क्यू सर। सिस्टम का ले लोगे तो क्यू तुम सराउंडिंग का तो लेना तुम्हारे बस की है नहीं। इन जनरल ओके सर। तो तुम किसका ले सकते हो क्यू, बताओ। सिस्टम का। सिस्टम का। तो जो फीजिबल है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम का कर सकते हैं। लेकिन कोई हाइपोथेटिकल डेटा भी दे सकता है, कोई हाइपोथेटिकल डेटा दे देगा तो सराउंडिंग का निकाल लेंगे, है ना। ओके यस सर। ठीक। अच्छा देखो, इन जनरल होता भी क्या है कि देखो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। समझा। यस सर। और अगर एनर्जी कंजर्व है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगी, 0 होगी। यस। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। समझा। यस सर। ठीक है, ये भी नोट कर लो। अब जब अपनी बुकलेट खोलो तो इस पे बेस्ड थोड़े से सम है, करते हैं। लास्ट वाला होमवर्क करके नहीं आए हो तुम लोग क्या, कर लिया सर। टाइम नहीं मिला ना। नहीं सर कर लिया।
तो पूरा सर कर लिया अच्छा कर लिया है पूरा, तो उसमें डाउट नहीं आया? आया है सर। है सब। अच्छा डाउट है, ठीक है, वो डाउट कर लेंगे हम लोग। बाकी लोग भी यार थोड़ी पढ़ाई करो, तुम्हारे बैच में इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं लोगों के, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। आप पेज नंबर 23 पे आ जाओ जरा। सर मेरे को एक्सरसाइज 1 के 118 में डाउट था। नहीं बता, वो सारे बता दूंगा अभी, एक मिनट थोड़े से क्वेश्चन कर लो। ओके सर। पेज नंबर 23 पे आओ, बिगनर बॉक्स 5 जहां लिखा है वहां पे आ जाओ। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अभी अटेम्प्ट करना है। बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। बिगिनर बॉक्स 5 में 3, 4 एंड 5। बिगिनर बॉक्स 5 में अपने को 3, 4, 5 अटेम्प्ट करना है।
सो सिर्फ 3 4 5 ना। हाँ सिर्फ 3 4 5 हो गया क्या? सो मुझे एक चीज पूछना था, जब वो स्पॉन्टेनियस एडियाबैटिक बोलते तो डेल्टा क्यू सॉरी क्यू मतलब हाँ क्यू 0 हो जाता है ना, हाँ क्यू 0 होता है ना। तो सिर्फ वो वाला आधा बचेगा ना इक्वेशन का, log v2/v1 वाला, हम्म तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा ना। हम्म हाँ ठीक है, तीनों सर है। डन। डन। सर ये हाँ फोर्थ, सर डन। कौन सा बताना है बताओ? सर फोर्थ वाले में 0 क्यों नहीं होगा? फोर्थ वाले में 0 क्यों नहीं होगा? प्रतिका बताओ। तो क्योंकि उसमें क्यू चेंज नहीं हो रहा है और फिर सिर्फ सेकंड वाला पार्ट ही बचेगा उसका, वो जो इक्वेशन था उसका सेकंड वाला पूरी पार्ट ही चलेगी ना वो बचेगा। तो इसमें तो। क्या क्या हाँ निखिल क्या बोल रहे हो? तो इस वाले केस में तो पूरी इक्वेशन ही चलनी चाहिए ना, वो जो आपने लिखी थी। हाँ देखो हीट ट्रांसफर का मतलब अभी तो तुमने देखा ना कि एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है ना? तो एडियाबेटिक फॉर्म में नहीं होगी और कहीं से आ जाएगी मीनाक्षी? हाँ सर। समझा? हाँ जो तुम्हारा कोई इंसुलेटर ऐसा परफेक्ट थोड़ी होता है। जैसे देखो मान लो तुम्हारे घर में कोई कंटेनर है जिसमें तुम मान लो वो नहीं होता चाय गर्म रखने के लिए कंटेनर रखते हो, तो वो क्या इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारी चाय को गर्म रखता है? नहीं। नहीं रखता ना, थोड़ी देर के बाद तो क्या हो जाता है, ठंडी हो हाँ जाती है चाय, मतलब हीट ट्रांसफर हो जाता है ना। हाँ ठीक है। हाँ अगर सर। कोई परफेक्टली इंसुलेटर होगा और कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा तो रेंडमनेस पहले से 0 होनी चाहिए। मतलब अगर पहले से भी 0 है और कोई हीट नहीं मिल रही है तो रेंडमनेस 0 होगी। समझा? हाँ सर समझा। अच्छा बाकी 4 5 5 बताना है क्या कि 5 सॉल्व कर लिया सबने? कर रहे हैं। कर लिया। ठीक है एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। फोर्टी फाइव देखो तो 45 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 45 एंड 48 एक्सरसाइज 2 में 45 एंड 48।
सर अगर वो हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम में गिवन है तो उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, उसके साथ और क्या है वो भी देखना पड़ेगा, बाकी सर यूनिट भी देखो। सब बीबी का क्वेश्चन नंबर 6 बता दो, 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 दिया नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें शायद नहीं पता है। तो आप 48 बता सकते हो। हाँ 48 बता दो ना, तुमने अटेम्प्ट कर लिया इतनी सर, सर जल्दी? नहीं, 1 मिनट। हो गया सर। देख रही हो अम्मिया तुम कितनी जल्दी सरेंडर करती हो, ये तुम्हारा नेचर है, दिख रहा है। अपने को स्ट्रॉन्ग डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो 6 अभी तुमको आता ही नहीं है निखिल। तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कन्वर्ट करूँ ना इसको मैं? मोल में पूछ रहा है आंसर ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है। चलो प्रीतिका बताओ कैसे किया 48, एक्सप्लेन करो। तो 48 में डेल्टा एस नेगेटिव दिया है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन होगा नहीं, तो रिएक्शन इज नेवर पॉसिबल। चलो आदिश्री तुम बताओ। डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ऐसे थोड़ी है कि हमेशा मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही हो। हाँ ऐसा हमेशा नहीं मेरा बोल नहीं सकते। आया। अच्छा नहीं आया, ठीक है। 48 और किसी का आया है क्या? वर्तिका 48 आया क्या? नो सर, नहीं आया। तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस तो होता है। हमेशा हाँ, जरूरी जरूरी नहीं। है। हाँ, हमेशा लेकिन बहुत सारे रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है ना, बट रिएक्शंस हाँ तो होती है। चलो दिमाग लगाओ ना 48 पे। तो आपने बताया है क्या कि नॉन स्पॉन्टेनियस और नहीं स्पॉन्टेनियस? नहीं, उसका यहाँ रोल भी नहीं है कुछ भी। सर 1 सेकंड करते हैं। इक्विलिब्रियम प्लस एंट्रोपी मिला के ये क्वेश्चन बना है। ली चैटलियर प्लस एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिला के हाँ लगा। सर, वही सोच रहा हूँ सर। सोचो जरा 2 मिनट सारे लोग तो ली चैटलियर प्रिंसिपल और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिक्स करके सोचो। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो फिर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज मत करो। अभी पढ़ा ही नहीं। देखो है क्या, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हाँ। और डेल्टा एस निगेटिव है, इसका मतलब है कि रिएक्शन आगे जाना चाहती है ना। डेल्टा एस निगेटिव दिया है मतलब रिएक्शन को आगे भेजना है ना। यस सर। आगे के डायरेक्शन में तो डेल्टा एस निगेटिव है, समझा? तो मुझे नहीं सर नहीं समझा। कौन सा स्टेप नहीं समझा बताओ। जब आपने बोला कि डेल्टा एस नेगेटिव है तो फिर वो आगे जाएगा। क्योंकि डेल्टा एस ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें डेल्टा एस निगेटिव किस डायरेक्शन में, आगे की ओर डेल्टा एस निगेटिव है कि पीछे की ओर डेल्टा एस निगेटिव है? मतलब क्वेश्चन में आगे जा। आगे। आगे की तरफ क्वेश्चन में डेल्टा एस निगेटिव है ना, हाँ, समझा? तो वो ऐसे भी दे सकते हैं पीछे की तरफ नेगेटिव है। ये जो रिएक्शन है अमिया, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस निगेटिव दिया है ओके। तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है?
सो मुझे वो नहीं समझ आ रहा, मैं बस क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा कि पॉजिटिव आगे जा रहा है और नेगेटिव दिया है। हम तुमने डेल्टा, ये तुमने कैसे बताया कि पीछे की ओर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा? क्योंकि अगर आगे नेगेटिव है तो पीछे ऑपोजिट होगा। तो वैसे भी सोच सकते हो ये, लेकिन आगे नेगेटिव अगर दिया हुआ है, अगर ऐसे सोच लो ठीक है, ये भी कोई गलत तरीका नहीं है, ऐसे ही सोच लो। आगे की ओर नेगेटिव दिया है मतलब रिएक्शन को आगे भेजना है। हाँ ओके। अब ये रिएक्शन को अगर आगे भेजना है तो आगे वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक दी हुई है ना क्वेश्चन में। हाँ हाँ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर होती है कि हाई टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर। हाई। समझा? तो लेकिन इसका तो The आंसर दिया है कि answer is रिएक्शन never इज नेवर possible. पॉसिबल। ध्यान से देखा है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सो इसलिए मैंने पूछा, मैंने ऐसे ही सोचा था। रुक जाओ चेक कर ले हम लोग। आगे की ओर डेल्टा एस निगेटिव है, ठीक है। अच्छा इस रुको, ये तुम लोग को बताया नहीं है, इस पे लगा के देख लेते हैं हम लोग। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो ठीक है ना? जैसा ठीक है, ये हम या तुम नहीं कर सकती थी। Continuous. हाँ लेकिन ठीक है ना, तुम लोग को तो पता था ना प्रीतिका कि डेल्टा एच हाँ ग्रेटर देन जीरो है, और और डेल्टा डेल्टा एस एस लेस निगेटिव, देन तो ये जीरो टी है। डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, हाँ और डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, तो नहीं पॉसिबल है ना कभी भी। हाँ आज इसे समझा? हाँ सर, ये गिब्स फ्री एनर्जी का है क्या? हाँ हाँ अभी सीखा नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। जब सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई नहीं। जिसको इक्वेशन नहीं आती उसको समझा ना? यस सर। हाँ मीनाक्षी समझा? हाँ सर समझा। सही, प्रीतिका सही बोल रही थी, है ना? हाँ सर, मुझे लगा डेल्टा एच मतलब मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझा इसको। ठीक है, अब जरा ये भी देखो 47 वाला तुरंत बताओ, फटाफट बताओ ये सब। एक्सरसाइज वन में 47, 50, 51, 52, ये जल्दी से करो। एक्सरसाइज वन वाले हैं ये सारे। फिफ्टी फोर, तो 51 का तो फोर्थ होगा। सारे कर लो, सारे कर लो। ये फटाफट कर लो, ये एंट्रोपी के एक्सरसाइज वन में।
हो गया सर। यस सर, हो गया। तो 54 में हमें बस लाइक H2Cl2 का ऐड करना है और H2HCl से निकालना है ना, कि कुछ और करना है? हो गया सर। रूपिका आवाज आ रही है? रूपिका? यस सर, आ रही है। हाँ, आप बताओ, ये आपने सारे अटेम्प्ट किए एक्सरसाइज 1 के जितने दिए मैंने? अभी 54 वाला कर रही थी, बाकी हो गए, 63 बाकी है। अच्छा, बाकी 51 कैसे किया बताओ मुझे। 51 हम्म सर एंट्रोपी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने फोर्थ ऑप्शन टिक किया। नहीं, फोर्थ ऑप्शन कैसे आ रहा है? मतलब निगेटिव, फोर्थ ऑप्शन में निगेटिव क्यों हो रहा है? सब प्रोडक्ट कम है इसलिए। निखिल प्रोडक्ट बोलो, की निखिल बोलो मत। क्या कम है? प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर। तो थर्ड में भी तो ऐसा होगा। थर्ड में क्या दिक्कत है? वहां पे प्रेशर दिया है ना, हम्म इसलिए। और जब हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा था तो उसमें टी का दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना कि प्रेशर, Q/T था। अच्छा ठीक है, 52 कैसे किया? 52 तो वहाँ पे लिक्विड टू गैस में ज्यादा रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये 47? 47 वो मैंने नहीं किया। तुमने पूछा 47? आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे क्या सर? क्योंकि मुझे कुछ नहीं आवाज आई एक थी। बात रूपिका, सच बताना। देखो, मैं एक बात तो तुम सबको बताऊं, मैं तुम लोग को डांटता इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ना कि तुम लोग की लाइफ में फेले हो रहा है। तो उसी तरह मैं रूपिका, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे सच बताओ, तुम किसी पैरेलल यूनिवर्स में साथ में रह रहे हो क्या? क्योंकि बिल्कुल नहीं जिस सर। टाइप से तुम हरकतें करते हो ना, कभी म्यूट होके, कभी बिना ऑडियो कनेक्ट करके क्लास में बैठे रहते हो,
कभी क्लास खत्म हो जाती है तब भी तुम ऑनलाइन रहते हो, मतलब क्लास खत्म हो गई बंद होगी तो भी हो, कभी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, डाउट भी नहीं पूछ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं नहीं पता, नंबर भी नहीं आ रहे, तो क्या चल क्या रहा है? मतलब तो प्रॉपर जो कमांड दिए जा रहे हैं ना, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हो। सबने ड्रॉप यही सोच के लिया है ना कि अगली साल नीट क्रैक करना। अगर तुमको अभी भी टाइम है, अगर तुमको लग रहा है तुम में से किसी को यार अभी हम नहीं नीट नहीं कर पाएंगे, बहुत मेहनत है, कौन इतना सर दर्द ले, अभी कर लेते हैं कोई छोटा मोटा कोर्स, छोड़ते हैं यार, हमारे बस की नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा डिसीजन है अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते। अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, तो अपना टाइम एटलीस्ट बचा लो, वेस्टेज मत करो, ईमानदार रहो एटलीस्ट। अगर तुम्हें 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तुम उनको अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको नहीं आ रहा है, तो आप आगे से पूछ लो कि मुझे नहीं आ रहा है, सर बता दीजिए। चलो ये 47 से 63 कुछ तो कोई 63 भी बताना और 51 तो हो गया, और 63 बताना। 63 बस बताना है, बाकी सारे हो गए। प्रोडक्ट माइनस 63 में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है ना। हाँ नहीं सर वो तो पता है, लेकिन फिर से आप करके दिखा सकते हो क्या? अच्छा आंसर नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है। अच्छा कैलकुलेशन गलत किया होगा। सर हाँ नहीं बोलो नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बोलो बोलो मीनाक्षी। नहीं सर कुछ नहीं, मुझे समझा। तो पहले HBR का लिखो, तो 63 एक्सरसाइज 1 का 63 ना सर वही कर। एक्सरसाइज 1। अरे यार शिट, और मैंने एक्सरसाइज 2 के कर लिए। अच्छा कोई नहीं, अच्छा एक्सरसाइज एक काम करो, अभी होमवर्क लिख लो। अरे होमवर्क क्या है, 1 से लेके, पहले भी मैंने दिया था लेकिन जो लोग पहले नहीं जिन्होंने किया होगा उनको 1 से लेके पूरा का पूरा 67 तक करना है एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में 1 to 67 अभी ये करना है, तो ये करना है। अभी बहुत लोग पता है ऐसे भी होते हैं ना, मैंने बोला क्वेश्चन करना है तो फिर वो उठा के वो टॉपिक रीड करने लगे कि अरे अब पहले टॉपिक रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन। टॉपिक वॉपिक नहीं रीड करना है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना। सर ये 63 वाला आप एक बार सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मेरा भी रॉन्ग आ रहा है। उसका रॉन्ग नहीं आ रहा, उसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। सर पर मेरा आ रहा है रॉन्ग। तुम्हारा आ रहा है तो कैलकुलेशन गलत करी होगी। रुको 2 पहले एक्सरसाइज 1 का 1 to 67 ये होमवर्क लिख लो और मैं 63 सॉल्व कर देता हूँ। 2 into 130.6 माइनस और नहीं 198.5 दिया है ना, डेटा देख लेना 198.5 है। 198.5 और H2 का कितना है 130.6। X कितना हो जाएगा 2 into 198.5 माइनस 130.6 माइनस 20.1। इससे सॉल्व करके बताओ निकाल के, तो ये कितना हो जाएगा? सर एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन में 246 आ जाएगा। 397 150.7, तो ये कितना हो जाएगा? तो 397। हाँ सर आया। आ गया? हाँ ठीक है चलो, उसके बाद एक्सरसाइज 1 में 1 to 67 करना है पूरा, इतना एटलीस्ट करके आओ। फिर नहीं नीचे भी है, रुक जाओ नीचे भी कर सकते हैं हम लोग, 1 मिनट रुको। अरे बहुत सारे कर सकते हैं यार हम लोग।
ये वाले भी तो कर सकते हैं सारे। देखो फिर लिखो 90 से लेके देखो बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास करने के लिए। 90 से लेके 191 तक, 90 से 191 तक। तो रेजोनेंस एनर्जी पहले पढ़ा तो दो, क्वेश्चन होंगे ही नहीं। ठीक है ना, जो नहीं आए वो मैं बताऊंगा। 90 से 191 तक और एक्सरसाइज 1 में 1 to 60 इतने क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आने हैं। अच्छा कहीं कहीं पे बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, तो जहां पे बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया होता है ना, वहां पे डेल्टा एच कैसे निकालते हो बताओ? इनटू बॉन्ड्स का ना, मतलब जितने बॉन्ड्स होंगे उसमें मल्टीप्लाई करना। हाँ तो वहां पे डेल्टा एच कैसे निकालते हैं? देखो कहीं बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया हो तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे देखो अगर मान लो अमोनिया की बात करते हैं, जैसे अमोनिया है ना N2 + 3H2 2NH3 है। N2 कैसा होता है? देखो ये N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड N + 3H + NH, मान लो ऐसा है। अब मान लो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का डेटा ऐसे दिया हुआ है, मान लो N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी X दी हुई है, HH की एनर्जी Y दी हो और NH की एनर्जी Z दी है। ठीक है, ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया है। क्लियर? यस सर। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब N2 वाला एक बॉन्ड एनर्जी है, तो ये हो गया X। HH के 3 बॉन्ड है 3Y माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट NH के 3 बॉन्ड है तो 6Z। ये डेल्टा H हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। अब ये पूरा होमवर्क करके कल जो नहीं आएगा उसको, मतलब जो तुम लोग झूठ बोलते हो ना एकदम थोक में, मतलब होता है क्या कि थोक का मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो झूठ बोलते हो होमवर्क को लेके, तो कल मैं सबका चेक करूंगा और यहीं से फोन करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को। जैनब समझ में आया? जैनब है कि नहीं? जैनब तुमने भी पढ़ाई बंद कर दी ना एकदम? जैनब जैनब आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा ठीक है, कौन ऐसा है जो ये होमवर्क करके कल नहीं आ पाएगा? कोई है तो अभी बता दो, क्योंकि है 160 क्वेश्चन है। निखिल तुम नहीं कर पाओगे 160 क्वेश्चन कल तक? सब मेरे तो होगा थर्मोकेमिस्ट्री के साथ। हाँ, जो नहीं आ पाएगा, रुपिका तुम नहीं कर पाओगी कल तक 160? रुपिका? हाँ शायद से। कुछ 160 सबको अटेम्प्ट करके आना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। कल ये 160 रात भर तुमको जागना पड़े जागो, जो करना है करो। 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कल तक सबको आ जाना है, क्योंकि कल के डाउट डिस्कस के बाद इसका एक टॉपिक बचेगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी खत्म करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। सर आप कल टेस्ट के भी डाउट्स कर लोगे? हाँ कल टेस्ट, अभी मैं तुरंत पीडीएफ डाल रहा हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ अटेम्प्ट करके कल आ जाना, तो कल दो चीजें हो जाएंगी, ये क्वेश्चन
और टेस्ट के डाउट। लास्ट टाइम जब इसका था तो रूपिका तुमने क्लास मिस कर दी थी जब केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने 100 क्वेश्चन दिया था। कल क्लास मिस नहीं करनी है, अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे तुम लोग थर्मो के बाद? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ सर, State- स्टेट्स ऑफ मैटर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर रेड ऑफ स्टेट स्टेट ऑफ मैटर तो छोटा ही है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर के बाद इलेक्ट्रो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर देन फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन, ठीक है। चलो मिलते हैं, है ना। तुम कल एक क्वेश्चन इसने भेजा था, वो क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया? निखिल ने ग्रुप पे डाला था मैंने। सो 2 तो हो गए मुझसे, 2 ग्रेट। तो कौन सा ग्रुप? तुम्हारे ही ग्रुप पे डाला था, जो तुम लोग का ग्रुप है चैलेंजर वाला। अच्छा देखना कल वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, थोड़ा सा जोर लगाओ। देखो आदिश्री का स्कोर सचमुच बहुत जैसा मोटिवेटिंग होता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि हम लोग जो ये कर रहे हैं उससे नीट का पेपर आसानी आएगा। तो जो भी यहाँ नंबर आ रहा है 50-60 नंबर वहां से बढ़ जाएगा। तो वो लगातार 50-60 इतना बड़ा 50 नंबर अप्रोक्स बढ़ जाता है, जो नॉर्मल जैसे क्लासेस के टेस्ट होते हैं ना, अगर पेपर सही से हो। तो अगर तुम यहाँ पे लगातार 600 प्लस मार रही हो तो 100% अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ, डाउन टू अर्थ रही, तो आराम से तुम मिनिमम 650 प्लस मार दोगे मिनिमम। वर्तिका ने भी बहुत अच्छा किया, इन बाकी लोगों ने डिसअपॉइंट भी कर देते हैं बाकी लोग। तो वही तुम्हारा, देखो ये सब डॉक्टर बन जाओगे ना, मुझे तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जो मुझे आके जब तुम करोड़ों रुपए कमाओगे तो कोई भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा। तुम्हारी लाइफ के लिए समझा रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी ऑसम हो जाएगी अगर ये पेपर क्रैक कर लिया तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी जो और चीजों में जहां टाइम देखो नंबर कमाने का एक ही रीजन होता है, आप कम पढ़ाई कर रहे हो। सिंपल भाषा में सीधी बात, नो बकवास। नंबर कम आ रहा है मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद ये कि क्वेश्चन आने पे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ये सब कुछ पता है सिर्फ एक्सक्यूज है। उसको अभी अगले नीट में अपने को नहीं देना है। आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा नंबर लेके आ रहा है तो आपको भी लेके आना है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ अब सीधा फिर से होगा टेस्ट अगले। क्या निखिल? सर अगले संडे को फिर से होगा टेस्ट? हाँ संडे, हर संडे टेस्ट होगा। तो सिलेबस में अब पीछे वाला सारा और ये। हाँ सिलेबस अगला बढ़ेगा, क्या बता देता हूँ। केम में आज ही थर्मोडायनेमिक्स बढ़ जाएगा। देखो फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स से पूछ लेना, केम में सिलेबस देखो क्या होगा, पहले का सब रहेगा और प्लस थर्मो ऐड हो जाएगा उसमें। तो बायो का बता देना सर पहले। हाँ ठीक है, 700 करके टारगेट करोगे ना। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि एक आदत होती है, तुम 700 की आदत डाल लोगे ना तो तुम नीट में भी जब हंसते खेलते 700 करके आ जाओ। तो नंबर कम आ रहा है तो सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस करोगे ना तो तुमको खुद ही समझ में आएगा कि अरे मैं इतना टाइम इधर वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है मिलते हैं, चलो है ना, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू यार। थैंक यू। होमवर्क करके आना कल, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं, कैसे भी करके होमवर्क करके आना है कल। चलो बाय। थैंक यू।